वेलकम बैक। मुंबई की लाइफलाइन बात हो रही है उस बड़े हादसे की जिसमें 4 यात्रियों की जान चली गई और वो लटक कर यात्रा कर रहे थे। और जैसा हमने कहा, हम बता भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि रोज की स्थिति है, ये हर दिन की कहानी है। शायद खुशकिस्मती कह लीजिए कि हादसे उतने रोज या उतने बड़े रोज नहीं घटते, हादसे तो घटते हैं। फिगर्स भी हमने आपको दिखाया कितने लोगों की जान जाती है डेली यहां पर। नाउ क्विकली कमिंग टू द सॉल्यूशन, आप दोनों से ही संक्षिप्त में आपके जवाब चाहूंगा क्योंकि समय यहां पर कम होगा। सुभाष जी, आपकी क्या मांग है कि क्या किया जाए? फेरे बढ़ाए जाए, जो कि शायद वेस्टर्न लाइन पे तो पॉसिबल नहीं है, यहां तो काफी ज्यादा है। सेंट्रल और बाकी जो लाइन है, मतलब अंडर सेंट्रल आती है जो, वहां पर फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए। क्या उपाय होगा जो यात्री परिषद सजेस्ट करेगी? हमें लगता है कि पहला जो सुझाव होगा कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ एसी लोकल है उसको बंद करना चाहिए। दूसरा सुझाव हमारा ये है कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। तीसरा सुझाव हमारा है कि लोकल में डब्बे बढ़ाए जाए, 15 डब्बे 18 डब्बे किए जाए। और चौथा महत्वपूर्ण सुझाव है, वो सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, तो हम महाराष्ट्र की सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि महाराष्ट्र के जो भी प्राइवेट कार्यालय है या मुंबई के जो भी प्राइवेट कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, उनके समय में परिवर्तन किया जाए और मुंबई के सभी कार्यालय 3 शिफ्ट में जो है चालू किए जाए। विशेष करके उन कार्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यही जो 4-5 जो यदि उपाय किए जाएंगे, निश्चित ही मुंबई के रेल यात्रियों का सुखद और सुरक्षित प्रवास हो सकेगा। जी। सुधीर सर, आप क्या इसका एक देंगे? देखिए, एक समय में किसी एक्सपर्ट ने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि आपको या तो पैरेलल एक ऊपर से जाती हुई, मतलब टॉप पे जो लाइन है उसके ऊपर एक लाइन और बनानी चाहिए, या फिर मेट्रो की जगह आपको बनानी चाहिए थी। खैर, अब मेट्रो तो बन चुकी है तो वो तो चीज खत्म हो गई, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में आपके क्या सुझाव होंगे? सबसे पहले जैसे गुप्ता जी ने कहा, एसी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो क्षमता है वो कम नहीं करनी है। जब तक ये भीड़ है तब तक हमें एसी नहीं चलाना चाहिए। तकलीफ होगी लोगों को, लेकिन लटकने वाले थोड़ा कम होंगे। दूसरी चीज है कि हमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन फास्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए हैं और वो उतना ही आएगा जितना हम टैक्स लेते हैं। मेट्रो लाइन 3 की बात अलग है, उसका जायका से फंड हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हुआ है, उसमें भी देरी हुई थी। लेकिन इसीलिए मैं तभी से बता रहा हूं 2041 तक हमें कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मैंने जो सुझाव बड़े सोच विचार करने के बाद, कष्ट लेने के बाद मैंने ये किताब लिखी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये किताब लिखी है। जरूर पढ़ेंगे सर इसको। हाँ, लोगों ने पढ़ना है और लोगों ने डिमांड करना है, और राजकारण करने के लिए ये किताब नहीं लिखी है। लोगों ने पढ़ना है और राज क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस ने भी पढ़ना है, मिनिस्टर है। ये फडणवीस जी को भी दिया हुआ है ये किताब, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। पिछले ही महीने मैंने पर्सनल ध्यान दिया है। गडकरी को भी दिया है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, केवल ट्रेन के बारे में नहीं है। तो उसमें जो कुछ दिया है उस पर विचार करना है और 6 महीने के अंदर एक सॉल्यूशन निकाल कर उसे इम्प्लीमेंट करना है। 3 साल में हो सकता है मेरे अनुमान से। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बात को करना बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये घटना अभी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो 4 यात्री, उनको श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। लेकिन वो कोई भी हो सकता है जो लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा है, कभी भी किसी का भी सफ़र आखिरी सफ़र हो सकता है और हम ये नहीं चाहते। मुंबई जो अपनी बाकी चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपनी स्पिरिट के लिए, तो यहाँ ये कैसी स्पिरिट है जहाँ आप अपनी जान को जोखिम में डाल के सफ़र करें? इस पर अब सच में एक क्विक रिएक्शन होनी चाहिए, एक कोई ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए जो प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं पता एसी ट्रेन बंद करने और नहीं करने से होगा, हमारे एक्सपर्ट को सुझाव दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ट्रेन के फेरे बढ़े, चाहे नए स्टेशन बने, चाहे और आप उसके ऊपर कोई और मल्टीपल लाइन डालें, वॉट एवर। लेकिन क्या एक शहर जो दुनिया का
इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास लेके रखा है, इतना बड़ा वो देश की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक कैपिटल है, और साथ में उसके लोकल जो बीएमसी है उसका बजट कई देशों के बजट से तुलना होती है, तो फिर उसमें ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट की। और अगर आपको अपनी सड़कें बेहतर करनी है तो वो कीजिए, लेकिन कुछ ज़रूर कीजिए, नहीं तो ऐसे हादसे कभी रुकेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी और सुभाष जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।